68 बॉल्स, 10 छक्के, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट्स और 135 रन। हैदराबाद में आज एक तूफान आया जिसने दिल्ली कैपिटल्स को एकदम उड़ा के ही रख दिया, जिसका नाम था अभिषेक शर्मा। और जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा इज वेल एंड ट्रूली बैक। क्योंकि अभिषेक शर्मा को जैसा हम जानते हैं कि वो एकदम एक्सप्लोसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, एकदम फियरलेस, वो फिर से वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए आफ्टर एक लीन वर्ल्ड कप, जहाँ पे पूरा ही वर्ल्ड कप उनका बहुत ही खराब गया था, बस फाइनल छोड़ के, जहाँ पर उन्होंने पावर प्ले में इंडिया का स्कोर मैक्सिमाइज करने में बहुत ही मदद की थी। लेकिन इस आईपीएल में हम एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा को देख रहे हैं। ऐसा क्यों, आगे वीडियो में बताता हूँ। मैच की शुरुआत एकदम ही डिसेंट होती है, जहाँ पर सनराइजर हैदराबाद ने पावर प्ले में 6 ओवर में 67 रनों का स्कोर बनाया था बिना कोई विकेट खोए, जो हम सबको पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी कम है, गिवन कि उनकी एक भी विकेट नहीं गिरी थी। लेकिन इसके बाद शुरू होती है दिल्ली कैपिटल्स और अक्षर पटेल की बहुत ही क्वेश्चनेबल स्ट्रैटेजीज, और स्पेशली अक्षर पटेल की कैप्टनिंग, जहां पर उन्होंने नीतीश राणा जैसे बॉलर को पूरे पूरे 4 ओवर्स दिए, जहां पर उन्होंने 55 रन कंसीड किए, और अक्षर पटेल खुद ने बस 2 ओवर पूरे मैच में डाले, और उनके मेन स्ट्राइक स्पिनर कुलदीप यादव ने भी बस पूरे मैच में 2 ही ओवर डाले। यहां तक कि अक्षर पटेल को मैच की शुरुआत में ट्रेविस हेड का भी विकेट मिल गया था, उसके बावजूद भी अक्षर पटेल तीसरा ओवर डालने तक नहीं है। इसका मेन कारण यही है, इन टीमों को आजकल लगने लगा है कि ये मैचअप्स वगैरह वो ज़्यादा देखने लगे हैं कि ये प्लेयर इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करता है, ये वो। लेकिन भाई मैचअप्स वगैरह तो सब चलते रहेंगे, मैं समझता हूँ, लेकिन आप अपने मेन स्पिनर्स जो आप खुद हो और कुलदीप यादव जो आपके मेन स्ट्राइक स्पिनर है, उन्हें आप पूरा पूरा कोटा ही नहीं दे रहे, और नीतीश राणा जैसे बॉलर पूरे 4 ओवर कंप्लीट करके जा रहे हैं, ये तो भाई मेरे समझ से बाहर है। और वो उनके उसकी वजह से उनका टारगेट भी 20 से 30 रन ज़्यादा हो गया। अब बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम, अभिषेक शर्मा के बारे में, जिन्होंने आईपीएल की 5वीं सबसे बड़ी इनिंग्स आज हमें खेल के दिखाई है। अगर हम बस 2 साल टाइम में पीछे जाए तो हम अभिषेक शर्मा को ट्रेविस हेड के एज अ सेकेंडरी ऑप्शन मानते थे, और ऐसा लगता था कि टीम उन्हें पावर प्ले इन्फोर्सर की तरह बेचती है कि वो पावर प्ले में जाके मैक्सिमम से मैक्सिमम रन बना दे और टीम के स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर दे। लेकिन अब 2 साल के बाद हम अभिषेक शर्मा को अपनी आंखों के सामने मैच्योर होते हुए देख लिए, जहां पर अगर पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने के बाद वो क्रीज पे तब भी टिके रहते हैं, तो वो कभी भी आप अपनी विकेट थ्रो अवे नहीं करते। वो बिल्कुल ही मन बना के आते हैं कि उन्होंने एक लंबी इनिंग्स खेल के जाना है और पूरे एंड तक टीम को संभालना है, ताकि उनका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। जिसका क्लियर एग्जाम्पल हमने पिछले सीजन भी देखा था, जहाँ पर उन्होंने 141 रन की पारी खेली थी बस 55 बॉल्स में, और आज भी यही सेम चीज़ रहा है। अभिषेक शर्मा ने अपना बैट पूरे इनिंग्स में कैरी किया और वो 135 रनों के स्कोर पर नॉट आउट गए। ये काफ़ी अच्छा साइन है, ना सिर्फ सनराइजर हैदराबाद के लिए बल्कि इंडियन टीम के लिए भी, कि अभिषेक शर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि वो टीम का स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर चाहते हैं कि अगर मैं पावर प्ले के बाद रह गया तो भाई मैं यहाँ से यहाँ टीम के स्कोर को पहुँचा के ही जाऊँगा। खैर, जितना भी डैमेज अभिषेक शर्मा ने आज दिल्ली कैपिटल्स को किया, सारे मिडिल ओवर्स में किया, 7 से 15 में, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने 115 रन दिए, जिसमें अक्षर पटेल के बहुत ही क्वेश्चनेबल कैप्टेंसी डिसीजंस थे। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बात की अभी। अब हम चलते हैं दूसरे इनिंग्स में, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग उतरती है। दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग उतरने के बाद ऐसा देख के कभी लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स वो इंटेंट दिखा रही है या फिर स्कोर की तरफ पुश करना चाह रही है। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा थोड़ा ही कम रह रहे, वो 10 की रन रेट से जा रहे थे। जब आपका टारगेट ही 240 से ऊपर हो तो आपको 10 की रन रेट से भी जाने के बाद भी आपका रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर ही ऊपर जाते रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक जन को क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि जब टूर्नामेंट ये शुरू हुआ था तो हमें ऐसा देख के लग रहा था कि ये सारी की बॉलिंग लाइनअप तो बहुत ही वीक है, इनके पास कोई स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है, कोई इंपैक्ट बॉलर्स नहीं है। लेकिन अब अगर हम उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके पास क्या गजब की डेप्थ है। प्रफुल्ल लिंगे आके वैसी बॉलिंग कर रहे हैं, साकिब हुसैन हो गए, आज हमें फिर ईशान मलिंगा ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच जीता था, इस मैच में भी उन्होंने 4 विकेट ले लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आज मधुशंकर भी टीम से जुड़ने के बाद उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दिया गया, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अब कुछ दिनों बाद उनके कैप्टन पैट कमिंस भी वापस आ जाएंगे। तो भाई मुझे अब ये बताओ कि ये जो पेस लाइनअप एसआरएच ने बना के खड़ी कर दी है, ये तो बहुत ही अच्छी डेप्थ है उनके पास, और वो किसी भी मैच में कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन खिला के अपने बॉलिंग लाइनअप को एकदम ही स्ट्रांग बना सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है वरुण एरन को।
जिन्होंने ये यंग इंडियन बॉलर्स को बहुत ही अच्छे से ग्रूम किया और नर्चर करके एकदम हमारे सामने एज अ फिनिश प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि प्रफुल्ल लिंगे और शाकिब हुसैन क्या मैच्योरिटी से बॉलिंग करते हैं, जहां पर वो बिल्कुल भी रन्स लीक नहीं करते और ऊपर से विकेट्स भी लेते हैं। इसके बाद उनके पास जो स्पिनर्स है, शिवांग, वो भी बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें देखने को मिल रहा है, और हर्ष दुबे, वो तो भाई क्या ही ऑलराउंडर है। विदर्भा के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस दी है और अब सनराइजर हैदराबाद के लिए भी वो दिखा रहे हैं कि क्यों वो एक T20 क्रिकेट में भी एसेट बन सकते हैं। सेकेंड इनिंग्स में मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 3 बॉल पर एसआरएच ने डीसी के 3 कोर बैट्समैन को आउट कर दिया, जो कि थे केएल राहुल, नीतीश राणा और उसके बाद डेविड मिलर, जो पहली बॉल पर आके बोल्ड हो गए। इस मोमेंट के बाद तो ऐसा लग रहा था कि इस मैच में कुछ जान ही नहीं बची है और डीसी कभी भी स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। समीर रिजवी ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वो तभी वेन में था क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट सिंपली बहुत ही हाई जा चुका था। इस विन के साथ सनराइजर्स ने तीसरी लगातार जीत अपनी हासिल कर ली है और पैट कमिंस वापस आ रहे इस टीम में, तो ये टीम उल्टा और मजबूत ही होगी और इससे ये आईपीएल का टेबल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि सनराइजर अब तीसरे स्पॉट पर पहुंच गई है अपने नेट रन रेट की वजह से, लेकिन उन्होंने एक मैच एक्स्ट्रा भी खेला है बाकी से। ऐसे ही अगर बाकी सारे टीम्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस करते रहे तो ये जो टॉप 4 की रेस है वो हमें एट दी एंड जाते जाते बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, जहां पर एट दी एंड मुझे लगता है बात 1-2 डिसाइडर मैचेस या एक्चुअली में नेट रन रेट पर भी आ सकती है। आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही आईपीएल से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।